स्वागत है आप सभी का महाकुंभ 2025 के इस मेले में। मैं यहाँ गई थी और मैंने ये एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है। मैं यहाँ कैसे गई, कहाँ नहाई और कैसे हमने रास्ता तय किया, इन सब की जानकारी मैं इस ब्लॉग में दूंगी। पहले आप थोड़ा सा महाकुंभ का दृश्य देख लें। मौनी अमावस्या के दिन हादसे के बाद जिस तरह लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि वहाँ जाना सेफ नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हम लोग सपरिवार वहाँ गए और वहाँ से सकुशल लौट के आप लोगों के लिए ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो हमने जो अपनी यात्रा की शुरुआत की थी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से की थी, जिसमें हमने एसी बोगी में अपना रिजर्वेशन करवा रखा था और खूब अच्छी व्यवस्था थी चढ़ने की और उतरने की। हम लोग यहाँ 2 तारीख को पहुँच गए थे। 1 तारीख को हम लोग दिल्ली से चले थे। प्रयागराज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ हमें उतारा गया। न्यू दिल्ली से प्रयागराज चलने वाली ट्रेन से हमने वहाँ अपनी यात्रा की शुरुआत की और 2 तारीख के मॉर्निंग में हम लोग प्रयागराज उतर गए। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, हम लोग कुछ देर पैदल चले, स्टेशन से उतरते ही कुछ देर पैदल चले और आगे का चूँकि रास्ता जो था सारी गाड़ियां वहां बंद कर दी गई थी, लेकिन बीच में ऑटो मिल रहा था जिससे आप 2-2.5 किलोमीटर की जो रास्ता है वो तय कर सकते हैं। तो हमने भी वही किया, 2-2.5 किलोमीटर हमने ऑटो से रास्ता तय किया, जिसका किराया 30 से 40 रुपये पर हेड लेता है, और हमने पेड किया और प्रयागराज के इस मेले में हम लोग एंटर कर गए। उसके बाद हमारी जो है यहाँ के दृश्य देखने वाले रहते हैं। तरह तरह के मेले में आयोजन, ये लड़कियाँ जो है छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह से लगी हुई थी अपने कर्तव्य को दिखाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें। ये प्रयागराज का जो एंटर करने का जो रास्ता है वो यही है और यहीं से शुरुआत होती है। और भी कई द्वार आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो है हमने यहाँ से की। गर्मी लगने में हालांकि मौसम तो ठंडा का है। हम लोग भी तैयार होके अपने ठंडे के स्वेटर वगैरह सब चीज़ पहन के गए थे, शॉल वगैरह लेके गए थे। लेकिन जब आप चलते हो तो आपको बहुत गर्मी लगती है, तो हमने भी जब बहुत दूर चला तो फिर उसके बाद हमें भी गर्मी लगी, तो हम थोड़ी दूर पे जाके कहीं साइड में बैठ जाते हैं। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जाने के लिए जो थोड़ा सा ना अपने साथ जो है कुछ जो है कैरी करना पड़ेगा। जैसे एक पॉलीथीन जरूर रखिए लंबा सा, या फिर वहाँ भी आप खरीद सकते हो, ताकि पानी वाला जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे पानी होगा ही। बैठने में आपको कहीं आप थकावट महसूस करें तो वहाँ पे आराम से आप बैठ जाएं और फिर चलना शुरुआत करें, जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है। अगर आप रेगुलर चल रहे हो तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको थकान हो रही है तो बीच बीच में आप साइड में बैठ सकते हैं। हमारी कुंभ यात्रा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि हमें नहाना था कुंभ मेले में के स्नान करने थे। तो हम संगम जो है जहाँ पे लोग नहाते हैं वहाँ पे तो बहुत ही आसानी से कुछ घंटे 1 घंटे के चलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे। लेकिन हमें नहाना था बीच जो संगम जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। हालांकि सरस्वती जी आजकल लुप्त हो गई हैं ऐसा कहा जाता है, तो हमें वहाँ नहाना था। तो हम लोग फिर वहाँ संगम पे पहुँच के और फिर वापसी का हमने रास्ता लिया, जो वापसी का स्टेशन का रास्ता होता है वहाँ का हमने उधर का रास्ता लिया, और हमें जाना था वहाँ बीच संगम पे। कैसे जाया जाए इसकी स्टोरी मैं आगे बताती हूँ। हम फिर वहाँ से उल्टा स्टेशन के रास्ते को चल दिए और रास्ते में बहुत कुछ पड़ता गया, जैसे कि ये एक किला है जो काफ़ी किलोमीटर दूर तक
चलता जा रहा है। बहुत मजबूत सा किला है और जिसे मैंने आपको दिखाया ये काफ़ी किलोमीटर तक मुझे लगता है। तो हमने इसके पीछे का रास्ता लिया और रास्ते में चलते चलते हमें जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वो भी हमें मिला। उसे प्रणाम करते हुए हम गुजरते गए, क्योंकि हमने स्नान नहीं किया था। पहले स्नान करते फिर देखी जाती कि कहाँ कहाँ जाया जाएगा। तो हम लोग उसी किले के पीछे पीछे चलते गए और रास्ता जो है हमें जाना था बोट क्लब, जो वीआईपी शायद वहाँ पे घाट भी कहा जाता है। वहाँ से बोट नाव जो भी है उससे बीच में जाके स्नान किया जा सकता है। तो हम वहाँ का रास्ता चलने के लिए आगे बढ़े। आपको इतनी भीड़ जो दिखाई दे रही है ये काफ़ी है लोगों को डराने के लिए, लेकिन चूंकि जब आप दूर से देखते हो तो आपको सिर्फ सिर और सिर ही दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी डिस्टेंस में लोग चल रहे थे। बहुत बड़ा एरिया है चलने के लिए और आप आराम से जा आ सकते हो। तो ऐसा ही था और हम यहाँ पे कुंभ मेले में लगभग पहुँच गए हैं। आपको मैं वो भी दिखाऊंगी जब संगम से हम लौटे। ये संगम का ही है जहाँ पे हम लोग पहुँच गए, लगभग पहुँच गए हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। ये उसी की भीड़ है। पीछे ठीक है ना, कोई लेना है। इतनी भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है ये नहाने की भीड़ नहीं है, बल्कि वापस लौटने की भी भीड़ है। काफ़ी ज़्यादातर लोग यहाँ से लौट रहे हैं और हम जा रहे हैं वो रास्ता देखने जहाँ हमें नाव से या बोट से जो है बीच में ले जाया जाए। पर वो हम घूमते घूमते काफ़ी किलोमीटर, मतलब 5-6 किलोमीटर आप समझ लो कि हम लोगों ने तय किया पैदल उस रास्ते को ढूंढने के लिए। एक्चुअली पता नहीं था कि हमें किस रास्ते से जाया जाए वहाँ पे, तो हम लोग पूछते पूछते या गूगल को देखते देखते पहुँच रहे थे वहाँ। ये सारा दृश्य आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा और ये हमारे स्टार्टिंग का ही है। जब मतलब हम एंटर करते हैं तो कुछ दूरी चलने के बाद जो है ये सारी भीड़ दिखने लगती है। संगम जितना जितना संगम है, संगम चूँकि काफ़ी जगह से डाइवर्ट हुआ है तो काफ़ी द्वार हैं और संगम का एक जगह नहीं, काफ़ी जगह लोग रास्ता बना रखा है कि इस संगम पे नहाओ उस संगम पे नहाओ। तो हमें तो बीच में नहाना था। हम जब नहाने के लिए गए तो वहाँ पे ये बीच संगम में जब नहाने गए तो वहाँ पे बोट क्लब का जो है टाइमिंग ख़त्म हो गया था और नाव वाले और बोट वाले का जो गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो भी जो है उसमें लंबी लाइन लगी हुई थी या फिर बंद हो गया था। तो हमें जाने का उपाय नहीं मिल रहा था कि कैसे वहाँ बीच में जाया जाए। हमने जब यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके नाव वाले, काफ़ी नाव वाले थे, पूछा तो उस समय ट्रैफिक पुलिस वाले जो वहाँ जल के होते हैं उन्होंने कहा कि अभी सर्विस बंद हो गई है, क्योंकि संगम पे जो है काफ़ी नाव और बोट जा चुकी थी और वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो वहाँ जाना मुश्किल हो गया था और इधर से नाव जो है वो वापस को वहाँ नहीं जा रही थी, बल्कि वहाँ से रिटर्न कर रही थी। संगम पे वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ से रिटर्न कर रहे थे सभी बोट को और नाव को। और तो हमने सोचा कि हमें अब जो है वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ नहीं मिलेगा हमें जाने का कोई सोर्स नहीं है। हम वहाँ पे चुपचाप से बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो है 1 घंटे बाद, मतलब वो ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ जल वाले थे उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद जो है ये सर्विस खोल दी जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा रश हो गया है इसलिए आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हमने मन मार कर वहाँ
जो है 1 घंटे 1.5 घंटे चुपचाप से बैठे रहे और सर्विस खुलने का इंतज़ार करती रही। और भगवान की कृपा कहिए कि कोई जो है आकर जैसे बोला कि जो है ये सर्विस जो है वहाँ पे जाने के लिए खुल गई है। हमने पहले ही बात कर ली थी एक नाव वाले से, और वहाँ पे नाव वाले रहते भी हैं जो आपकी डील कराते हैं, तो हमारी भी डील हुई। और बात तो वहाँ बहुत ज़्यादा, हालांकि कम लेने चाहिए पैसे, लेकिन हमें तो जाना था संगम पे नहाना, कैसे भी जाना था और कितना भी लेके दे के जाना था। तो हमसे 1000 रुपये पर हेड की बात हुई, और वहाँ पे लोग बता रहे थे कि 1200 पर हेड भी लिया गया है। ऐसे करके हमने 1000 रुपये पर हेड में जो है नाव किया, बड़ी नाव की हमने। और हम लोग 8 कुल आदमी थे, हम लोग 8 मेंबर थे, फैमिली मेंबर। और हम लोग चाह रहे थे कि कैसे भी हम संगम पे जाएं और वहाँ जाकर अपनी डुबकी लगाएं, गंगा मैया का आशीर्वाद लें। तो हमने ये बुक किया और उन्होंने नाव वाले में ने 2-3 और इस पे बिठा लिए। मैं अपनी जो स्टोरी है वो बता रही हूँ, मैंने जो किया वो बता रही हूँ, बाकी आप लोग की अलग भी हो सकती है, लोगों का अलग भी हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं है। तो ओकेज़न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ही चलना होता है। हमारे पास टाइम भी कम था, शाम को हमारी ट्रेन भी थी, इसलिए हमने उसे बुक किया। और ये दृश्य देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बीच में एकदम फ्लो है बहुत ज़्यादा पानी का, जिसे देख देख के आपका मन जो है खुश हो जाएगा। यहाँ बहुत सुंदर सी चिड़िया जो है आपको बीच में जाके मिलेगी, जो आगे भी आपको दृश्य देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि बीच में कितना अच्छा अच्छा दृश्य दिखता है, जब बहुत सारे रंग बिरंगे नाव उस पे बैठे, रंग बिरंगे लोग, विदेशी देशी छोटे बड़े सब एक साथ बैठ के जब वहाँ पे संगम पे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारा स्वर्ग जो है यहीं मिल रहा है। और हम लोग अपने जगह पे पहुँचने के लिए उतावले भी हो रहे थे और चल भी रहे थे। यहाँ पे पानी में बहुत करंट है, और करंट मीन्स धार बहुत है और गहराई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी अच्छे से इंतज़ाम किया गया है कि चारों तरफ आपको जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस ही मिलते हैं, वैसे ही पानी में चारों तरफ बोट पे आपको पानी वाले जो पुलिस होते हैं, वो ट्रैफिक की पुलिस कहते हैं उसको, वो मिलते रहते हैं। और जैसे जैसे जो नाव पहुंचती है उसका वो कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो सीटी बजाते रहते हैं, देखते रहते हैं, सारा चीज़ मैनेज करते रहते हैं। ये देखिए छोटी छोटी, अभी आगे और भी आपको अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, वो चिड़िया भी देखने को मिलेगी जो एक लाइन में एक जो है पूरे पॉइंट पे बैठी हुई है। ये बहुत सारी, अगर आप कभी जाएं और ऐसे बीच में जाओ तो आप, हम तो नहीं ले गए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था, तो आप मुरमुरे और मुरमुरे कुछ लेके जा सकते हैं, ये आपके पास आ जाएंगी जब आप इनको दोगे खाने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये सारी चिड़ियाँ यहाँ बैठ के मज़े ले रही थी, बिल्कुल डुबकी मारती हैं और जो होता है खाती पीती है, उठती हैं, साथ में आपके साथ साथ चलेंगी। और ये कलकल धारा की तरह हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे थे। और करीब आधे पौन घंटे के बाद हम अपनी जगह पे, हमें नाव वाले ने पहुंचा दिया। ये सारे ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे चलते रहते हैं ऐसे ही बोट पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं भीड़ है, किस चीज़ की, नाव की और बोट की, हज़ारों की संख्या में वहाँ नाव और बोट। लेकिन ये जहाँ ले जाया जाता है नहाने के लिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो नाव वाले को पता होता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जगह, वहाँ पे बदलने के लिए भी बनाया गया है, कपड़े चेंजिंग का रूम भी बनाया गया है। आप वहाँ जाके बड़े अच्छे से नहा सकते हैं। आपको भीड़ की जो अंदाजा है इस दृश्य को देख के लग रहा होगा। एक नाव को खेने में ये लोग 4-5 लोग लगे रहते हैं। बोट की भी व्यवस्था खूब अच्छी है, रोकने की भी अच्छी है, लेकिन जैसे किनारे पे भीड़ होती है वैसे वहाँ बीच में भीड़ होती है। और बीच में डाइवर्जन भी बना रखा है, तो एक तरफ से बोट और नाव जाती है और दूसरी तरफ से घूमकर वापस को जाती है। ये नहीं कि एक ही तरफ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ जाने का एक तरफ से है और आने का भी नाव और बोट एक तरफ से यहाँ पे भेजा जाता है, ताकि कोई आपस में टक्कर ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। हम लोग भी अपने नाव का लुत्फ उठाते हुए और चिड़िया को देखते हुए
देखिए ये चिड़िया ऐसे तैरती रहेंगी, बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिलेंगी और शायद ये अभी मिलती हैं, उसके बाद ये नहीं रहेंगी, शायद उड़ जाएंगी, अपने अपना सीजन में ये आती होंगी। और फाइनली हम लोग अपनी जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए नहाने के लिए। और अंदर आपको बहुत गहराई में पानी है, आपका जितना है कैपेसिटी तैरने को आता है तो अंदर भी जाइए, नहीं तो यहाँ पे भी नहाइए। और हमने खूब डुबकी लगाई, खूब नहाया, खूब मज़े किए। और उसके बाद हमने सरस्वती जी की वहाँ पूजा भी की और बहुत आनंद से हम पूरे परिवार नहाए, मज़े किए। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस वहाँ पे आपको जगह भी मिलेगा, एक जगह भी मिलेगा जहाँ पे आप मतलब बालू का शिवलिंग भी बना सकते हो। जो मैंने बनाया है आपको लास्ट में वो चीज़ दिख जाएगी कि मैंने वहाँ पे बैठ के शिवलिंग हम लोग पूरे परिवार ने मिल के बनाई है। यहाँ पे हम डुबकी लगा रहे हैं कि डुबकी लगा के पता नहीं कब फिर आना हो, कब नहीं आना हो। तो सब परिवार हमने नहाए, ये शिवलिंग मैंने बनाई थी। और उसके बाद हम लोग को वापस लौटते लौटते हम लोग का जो वापसी का था वो सूबेदारगंज से था, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर ट्रेन को हर स्टेशन के नज़दीकी स्टेशन पे जो है उसका दे रखा है कि कहाँ कहाँ से। तो हमारा सूबेदारगंज से नई दिल्ली को था और ये जो था हमसफ़र एक्सप्रेस। तो हम लोग 6:30-7 बजे तक वापस स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे भी आप जब इंटर करोगे तो आपको सभी को एंटर नहीं करने दिया जाता, जिसका रिजर्वेशन है वो इधर को आइए। और जो अंदर जाना है स्टेशन के, सूबेदारगंज भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे लाइटिंग चेंज हो रही थी, जैसे रात था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देखोगे कभी ये लाल होता है, कभी पीला, कभी हरा, कभी पर्पल, मतलब हर कलर का इसमें जो है ना सूबेदारगंज स्टेशन नहीं लग रहा था, मानो जैसे घूमने का एक जगह लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए। स्टेशन के अंदर उसी यात्री को जाने दिया जा रहा था जिसकी ट्रेन का टाइमिंग होता था। सभी इंसान को अंदर नहीं जाने दिया जाता था, एंटर पे ही कि आपका है तो अब आप जाइए। हमारी ट्रेन रात की 11 बजे की थी, तो हमें बोल दिया गया कि आप 10:30 बजे या 10 बजे एंटर हो जाना, तो आ जाना। हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ जो बैठ के है साइड में ही, बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्था है। ये सारे यात्री जो हैं ये सभी जो है यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं, अंदर वेटिंग रूम भी है लेकिन वेट ही कर रहे हैं। हम लोगों ने बाहर ही बैठने का फैसला किया। बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा जिसको बोलते हैं ये स्टेशन है, देखने लायक है। ये महाकुंभ 2000 आपकी याद को हमेशा आपके मेमोरी को तो वहाँ पे फ़ोटो ज़रूर लीजिए। और ये सूबेदारगंज का जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हमने ये पन्नी जो काफ़ी काम आया हमें, पॉलीथीन, क्योंकि हर जगह पानी है, इससे हमने बाहर बिछाया। एकदम साफ सुथरा जगह है। आप लगते कि आप ऊपर से एक बाद ने वहाँ पे आराम लिया। रेलवे की कैंटीन भी है, बाहर थोड़ा सा निकलो तो दुकान वगैरह भी है। लोग थक भी गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी कमर को सीधा किया, चलते चलते भी थक गए। और हालांकि उधर से तो वापसी से हम लोग टेम्पो 3 व्हीलर से जिसको बोलते हैं उससे आ गए थे, वो भी 50 रुपीज़ पर हेड लिया था। वहाँ पे बहुत ही अच्छी नहीं, कोई भगदड़ नहीं। जाइए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये आपका समय जो है, ये कुंभ मेला फिर कभी नहीं आने वाला है। आप सबकी यात्रा शुभमय हो, मंगलमय हो। इसी के साथ आप लोग का सभी का धन्यवाद। 10:30 बजे एंट्री देगा ना? चलो अब थोड़ा सा कोई नहीं।